प्रतीक्षा अंतहीन लगती है जब तक हम यह न समझ लें कि परमेश्वर ने हमें भुलाया नहीं है। यह है उस कहानी का सार। जल अब भी पृथ्वी को ढके हुए था, जहाज अब भी शांत जल पर तैर रहा था। तब शास्त्र एक सरल और गहरी बात कहता है। परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया, इसलिए नहीं कि वह पहले भूल गया था, बल्कि इसलिए कि अब कार्य करने का समय आ गया था। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाई और जल घटने लगा। गहरे स्रोत बंद हो गए, आकाश से वर्षा रुक गई। धीरे धीरे, बहुत धीरे जल उतरता गया। जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिक गया, पर टिक जाना बाहर निकलना नहीं था। नूह ने प्रतीक्षा की। 40 दिन बाद उसने एक खिड़की खोली। उसने एक कौवा छोड़ा, फिर एक कबूतर। कबूतर को विश्राम की कोई जगह न मिली और वह लौट आया। नूह ने फिर प्रतीक्षा की। 7 दिन बीते। कबूतर फिर भेजा गया और वह ताजा तोड़ा हुआ जैतून का पत्ता लेकर लौटा। आशा का एक चिन्ह था, पर अभी भी कोई आज्ञा नहीं थी। नूह ने प्रतीक्षा की और 7 दिन बीते। इस बार कबूतर लौटकर नहीं आया। फिर भी नूह जहाज से बाहर नहीं निकला। केवल तब जब परमेश्वर ने फिर से कहा, नूह ने कदम बढ़ाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि जहाज से बाहर निकल। वह, उसका परिवार और हर जीव उसके साथ, और नूह ने आज्ञा मानी। वे एक नए संसार में उतरे, बिना जल्दबाजी, बिना विजय के उत्सव के, पर जीवित। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, परमेश्वर का स्मरण करना तुरंत प्रतीक्षा को समाप्त नहीं करता। छुटकारा परमेश्वर के समय में खुलता है, हमारे समय में नहीं। क्या आप तब भी परमेश्वर की देखभाल पर भरोसा कर सकते हैं जब परिवर्तन धीरे धीरे आता है? दूसरी बात, परख के लिए धैर्य चाहिए, उतावलापन नहीं। नूह ने संकेतों से नहीं, परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ना चुना। क्या आप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि परिस्थितियां बेहतर दिखती हैं, या इसलिए कि परमेश्वर ने कहा है? तीसरी बात, नए आरंभ अक्सर शांत तरीके से शुरू होते हैं। जहाज से बाहर निकलना नाटकीय नहीं था, पर विश्वास योग्य था। क्या आप परमेश्वर के नएपन को बिना जल्दी किए स्वीकार कर सकते हैं? हे विश्वास योग्य परमेश्वर, धन्यवाद कि तू अपने लोगों को स्मरण करता है। हमें भय और उतावलापन छोड़कर प्रतीक्षा करना सिखा। हमें संकेतों से अधिक तेरी आवाज सुनना सिखा। जब नया जीवन धीरे धीरे आता है, हमें धैर्यवान हृदय दे। हमें कदम दर कदम उस जीवन में ले चल जिसे तू पुनः स्थापित करता है। आमीन। कल नए संसार में पहला कार्य ऊपर की ओर उठेगा, जब नूह शब्दों से नहीं पर उपासना से उत्तर देगा।